करके अपना यूजर नेम क्रिएट कर लेते, सब लोग करते हैं ना। सबके पास तो इंस्टाग्राम फेसबुक है, कितने लोगों के पास नहीं है? नहीं वाले हाथ उठाएंगे, सबके पास है। तो सपना में मैंने देखा कि हमारा छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जितने भी हमारे व्यापारी भाई है उन्होंने अपने खुद से साइन अप किया और साइन अप करके एक यूजर आईडी प्राप्त किया। वह यूजर आईडी उनके एक लाइसेंस के जैसा है। किसके जैसा है? आज समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे मेरी बात जब बढ़ती जाएगी, आप जब इसे समझते जाएंगे। धीरे धीरे मेरी बात जब आप तक बढ़ती जाएगी, मेरे सपने को जब आप अपना सपना समझने लगेंगे, इतनी जोर से आवाज आएगी ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर से और इस प्रांगण से ये जो आवाज आएगी, उस आवाज की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो सपना है, एक चिंगारी जो आज मेरे दिल में लगी हुई है, मेरे अंदर है कहीं ना कहीं, वो चिंगारी मैं आप सबके भीतर देखना चाहता हूं। वो सपना मैंने जो खुली आंखों से देखा है, वो आप सबकी आंखों से देखना चाहता हूं। अभी तक हम कितने लोग हैं, कितनी हमारी संख्या है, हमको पता नहीं है। सही है ना? उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमारे पास एक लिखित डाटाबेस होगा जिसमें हम यह जान पाएंगे कि बिलासपुर के इस ब्लॉक में, इस क्षेत्र में इतने व्यापारी हमारे साथ हैं, ताकि किसी भी प्रकार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। पैसा का तो छोड़ दो, पैसा प्राइमरी मुद्दा तो है ही, पैसे के अलावा संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने देखा है कि रजिस्ट्रेशन हुआ है छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन का, और उस रजिस्ट्रेशन से हमको एक यूजर आईडी मिला है। हमारी जब पूरी टीम बन गई, एक आदमी नहीं छूटा छत्तीसगढ़ का। सपना देखिए आपने, क्या देखा? ये सपना मेरा नहीं है अकेले का। 10 मिनट में सपना हर किसी का हो जाएगा, और आपके अंदर से जो आवाज आएगी वो मजेदार रहेगा। इस बात की मैं वादा करता हूं आप सभी को। तो हमने देखा कि एक दिन छत्तीसगढ़ का एक एक व्यापारी, उसके पास चाहे 2 बॉक्स क्यों ना हो, वो सब हमसे जुड़ा हुआ है। फिर हम सब ने मिलकर हमारे प्रतिनिधि का चुनाव किया। छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रतिनिधि जो है हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भलाई के लिए सोचेंगे। और कहीं पे कुछ भी घटना होती है तो उस घटना से हम कैसे बच सकते हैं, उसका निर्धारण होगा। रजिस्ट्रेशन तक की बात क्लियर है? फिर हमने देखा कि हम कुछ भाइयों ने मिलकर, सबके साथ मिलकर हमने खुद के लिए एक नियम कानून बनाया। नियम कानून जरूरी है कि नहीं है? लगाम जरूरी है ना? कहीं ना कहीं अति हम किए हैं, उसका भरता आज भर रहे हैं, है ना? हम सबकी गलती है, मेरी खुद की गलती है, किसी बड़े डीजे वाले, छोटे डीजे वाले, छोटे वाले का नहीं, सबकी गलती थी, गलती हो चुकी है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में काफी लोगों का पढ़ा है कि आतंक ये बड़े डीजे वाले किए और पीस हम छोटे वाले रहे। सही है कह रहे हैं आप 1% भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन आज वो बातें हो चुकी है, उसे वापस लाने के लिए, उसे मरम्मत करने के लिए आपका एक व्हाट्सएप का मैसेज काफी नहीं है, आपका यही स्टेटमेंट काफी नहीं है कि 1 रुपया मत देना छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन को, सब भिखारी है, जब पैसा चाहिए रहता है तभी आते हैं। आप उस स्टेटमेंट से इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। सही है कि गलत? ठीक है, गलती हो चुकी है, गलती को आगे सुधारेंगे, सुधारना जरूरी है। मैंने सपना देखा है कि हमने कुछ नियम बनाए हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे। ये हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं, हर एक थाने में हमारे जितने रजिस्टर्ड लोग हैं, और हमारा जो भी रजिस्टर्ड नियम है, वो नियम हर एक थाने में सौंपा जाएगा। सौंपने के बाद हमें बेरोक टोक काम करने का अवसर मिला जाएगा। समझ नहीं आ रहा है सबको? इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जो आदमी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे। 1 साल की अवधि का यह पंजीयन का रिन्यूअल होगा। उस पंजीयन के रिन्यूअल में एक निश्चित राशि, हम आज पैसा मांगना पड़ रहा है हर किसी से, भाई 2000 रुपए डाल दे, भाई 2000 डाल दे, 2000 डाल दे, उसकी नौबत नहीं आएगी कभी। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब रजिस्ट्रेशन हमारा होगा, हर साल उसकी रिन्यूअल होगी, कुछ लोगों को अब लगेगा, उसका डाउट भी क्लियर कर देता हूं कि बाजा हमारा,
गाड़ी हमार, ऑपरेटर हमार, साले काबर देना 1000 रुपया 2000 रुपया? ऐसे सोचा का कोई कोई सोचा? तू हाथ उठा, तुरंते जवाब देता हूं, जो नहीं सोचा तो जवाब देता हूं। कटेक जनकर अपन खुद के कमर्शियल गाड़ी है या घर में कार है, काकर काकर करे, हाथ उठाओ तो। अरे कार न छोड़ो, बाइक काकर काकर है, बाइक तो है ही ना, हाथ में उठाओ ना भाई। गाड़ी लेट रहे हो तो बिना इंश्योरेंस के चला लेता होगा, हर साल चला लेता होगा। सरकार लाइक प्रकार के सहयोग समझ ले, घूस समझ ले, जो भी समझ ले, बेल पर देख नहीं 7-8 लाख के गाड़ी कितना कन पड़ जाता है इंश्योरेंस? 20-25 20 से 30 हजार के बीच में हमारे वाहनों का इंश्योरेंस का, फिटनेस का या पॉल्यूशन मिला के 20 से 30 हजार का खर्चा आता है। सही हूं? उस जगह पे हम सोचते हैं का गाड़ी हमार, चक्का हमार, ड्राइवर हमार, हम घंटा भर देखो पैसा से सोचना का कुछ ऊपर नीचे हो ही जरूर, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो। ठीक है, वहां पे देता ना वैसा पैसा काबर जाना धन। आज अगर बीमा नहीं करा दो, फिटनेस नहीं करा, काली धरी और धरी तमल धरा दी काला चलान के कॉपी ला। ठीक है ना, वो सब बात में बचे बार हम डर में बीमा कराता 20 से 30 हजार के। डीजे मिनिमम सब भाई मन कर कहते कोई 5 लाख 10 लाख, 5 लाख वाले मन हाथ उठाओ। 5 लाख तक के डीजे का पास है। मैं देखा था सब तरफ ऐसे छुप के बैठा हो तो मैंने देखा होते, हेमंत भाई तक देखा था, टोपी पहन की से बचो मत। 10 लाख तक के सेटअप करके पास जनकर है। लगभग 50-50 आदमी है जी। वो हिसाब से अगर बीमा बतौर मान लिया जाए, ऐसे कहा जाए कि तो काम ला चलाना है तो हर साल ये 5000 रुपए के तो इंश्योरेंस पटाल पड़ी, तो देहूक नहीं, देहूक नहीं, देहू ना। एक सिचुएशन ये है कि आज सरकार के जो आदेश है, वो आदेश के तहत मान लो डीजे बंद हो गए। डीजे में तो डीजे नहीं बजाओ तुम्हारे, सॉरी डीजे में डीजे नहीं, गणेश में तो डीजे नहीं बजाओ, 1 रुपया मिली इसका। मान लो कोई 31 थाना वाले हैं, मान लो के बात करा तुम यहाँ, एक काम करना मंगलू 5000 दे दे तो कतेक टन बुकिंग निपटा ले देते हैं, 2-4 टन जो भी, कतेक जन दे तो पैसा। हाँ मोर भाई, यही विडंबना है। जब कोई लूटे बना ही ना, धोखा से मंगी, जबरदस्ती से मंगी, तब 5 नहीं 25 निकल जाए। दूसरा उदाहरण, डीजे पकड़ा के मान लो और कोई सेटिंग करा थे, सुनना तो सेटिंग नहीं कर, तू ही कहा सर एक काम करना, बात कार्रवाई कर सर, थोड़ा बहुत ले देखने पे मैं घुस में कोर्ट में चलाना होगा। आपके खुद से जबान से निकले सब 10-5 ले खत्म कर। थोड़ा देर ड्रामा चली, वो 15-20 में मान लो 15,000 में पहुंच गए। तो अब 2 ऑप्शन है आपके पास, कोर्ट में चलान पटा के कानूनी कार्रवाई करके अपन सेटअप में छुड़वाना है कि तत्काल में इसे 15,000 गिन के छुड़ाना है। तत्काल में वाले हाथ में हाथ उठाओ भाई, तत्काल में हर जगह हम तैयार है ना, दबा के है नहीं, दबा के जब हम हर जगह देवर तैयार है, तो भाई यूनियन के नाम से जो कि ये सपना रखते कि भाई अगर हम सब भाई मन से हर साल के 2000-3000 रुपए लेके काम चालू करा के, जिम्मेदारी है ना भाई, कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी एक दिन पावर रही मोर भाई, सरकार ना कुछ बंद करना नहीं, कुछ चालू करना रही ना, तो फोन लगा ही खिलावन समझ में, खिलावन आप अध्यक्ष हो भैया, एक काम कर तो ऑफिस में मिल, तो वहां हमसे डायरेक्ट बात होगी शासन प्रशासन के बीच कि आपके इस तरीके से काम करने से ये थोड़ी दिक्कतें हो रही है। एक रास्ता पूछा जाएगा, सलाह मांगा जाएगा, लेकिन इस तरीके से चाबू चला के डीजे नहीं बजाने का ऐसा नहीं बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने बताया कि हमारी संख्या 15,000 या 25,000 है। सब लोग के पास कैलकुलेटर होगा, 15,000 से 2,000 को गुना कर लो, कितने पैसे होता है देख लो, और उस पैसे से समझ जाओ कि काम चालू हो सकता है कि नहीं। आप बता चालू हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? पता है, क्योंकि आए तो 3,000 है, बुलाते पूरे छत्तीसगढ़ को है, आते 3,000 है। तो इस तरीके से हमने सपना देखा कि हमारी यूनियन की संरचना हुई, सम्मान मिलाना चालू हुआ, आपको एक पहचान मिला, पहचान पत्र मिला। साथ ही साथ आज जो अवैध वसूली आपसे होती है कि आपकी गाड़ी पकड़ी गई,
तो 5,000 दे दे छूट जाई, 15,000 दे दे छूट जाई। छत्तीसगढ़ राज्य में एक परमानेंट वकील हमारे छत्तीसगढ़ यूनियन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर एक जिले में ज्यादा नहीं, छोटा मोटा वकील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सपना होना चाहिए हम सभी साउंड वाले भाई का। गाड़ी पकड़ाया, कोई एक एसपी साहब को देखा, गाड़ी अंदर करो, इसको चल अंदर तक। ये तरीका है बात करने का व्यापारी से? हम क्रिमिनल है? क्रिमिनल है कि व्यापारी? ये तरीका है भाई। आपको लगता है कि गलत था, गलत तरीके से बंद करा दो, बात खत्म करो। इस तरीके से रवैया से बात करने की परमिशन दी किसने? यूनियन नहीं है हमारा, हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपकी गाड़ी पकड़ी गई, आपके जिले में परमानेंट वकील है, आपने वकील महोदय को फोन लगाया या उनके दफ्तर में जाके मिला कि भाई या सर मेरे साथ ये कार्रवाई हुई, देखिए सही गलत है। जब आप कानून के पास कानून का मदद लेके जाएंगे तो आपकी रियायत मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? ये सपना है। सपना यह भी है कि हर एक साल जब इस तरीके से पैसा इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, एक दिन अंबाल रहेगा पैसे का। आज भिलाई में कुछ दिन पहले सुनने को मिला कि किसी भाई ने आत्महत्या कर ली। हो सकता है रोड एक्सीडेंट, हो सकता है किसी बीमारी की वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे। बात ध्यान से समझना, ये घटना हम में से किसी के साथ हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में जब पैसा रहेगा तो कितना अच्छा आपको लगेगा कि आपके द्वारा दिया गया एक सहयोग से किसी का परिवार, हालांकि आपके दिए हुए पैसे से पूरा परिवार उसका हमेशा लेके नहीं चल पाएगा, लेकिन उस दर्द, उस पीड़ा उस समय जो हुई होगी उसमें मलहम लगा सकते हैं। गंभीरता से सोचिए बात को। आज देखते हैं कि कई लोगों के मैयत में कोई जाने वाला नहीं रहता है। मैं 5-10 लोगों में, 20 लोगों में कार्यक्रम निपटते देखा हूं। इतना बड़ा हमारा परिवार हो जो कि है, किसी का निधन हो जाए, हमारी यूनियन को पता चले, एक भीड़ ऐसा जाए कि शहर देखता रहे कि ये व्यापारी, यार ये डीजे वाला था ये व्यापारी। अगर सही बोल रहा हूं तो तालियों की गूंज के साथ मेरे स्वागत कीजिए। मैं देख रहा हूं कि कोई किसी का निधन हो गया है, उसके कार्यक्रम में उठ के 2-3